ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है ये आपके मंथली लव राशिफल के विषय में है, जो कि मई 2026 का है। और इस मई 2026 के मंथली लव राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम में कि जो आप हमारे मकर लगन राशि के जातक हैं उनके लिए ये महीना उनकी लव लाइफ को लेकर के, मुख्य रूप से आपकी लव लाइफ को लेकर के, ये मई 2026 का महीना मकर लगन राशि के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है। डिपेंड करता है इस बात पर कि ग्रहों की स्थिति कितनी फेवरेबल है, कितनी अनफेवरेबल है। यानी कि फेवरेबल जितनी ज्यादा होगी रिजल्ट्स उतने ही ज्यादा पॉजिटिव आएंगे आपके जीवन में, जितनी ज्यादा अनफेवरेबल होगी उतनी ज्यादा जो है अशुभ परिणामों की प्राप्ति आपको होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, हर ग्रह फेवरेबल नहीं होता, हर ग्रह जो है वो अनफेवरेबल भी नहीं होता। 9 ग्रह हैं, कुछ फेवर करते हैं, कुछ आपके लिए शुभ होते हैं, कुछ की स्थिति कमजोर होती है, अशुभ होती है। अब ये डिपेंड करेगा कि किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं मकर लगन राशि के जातकों को मई 2026 में। अगर हम देखते हैं कि कुछ नकारात्मक परिणामों की कुछ अधिकता ज्यादा है, तो फिर यहाँ पर हम आपको अंत में उपाय भी ऐसे देंगे छोटे छोटे कि जिनको करके आप अपने जीवन में कुछ और अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स प्राप्त कर सकें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम लव राशि फल को लेकर के बातचीत करते हैं तो मुख्य तौर पे जो 5 पॉइंट्स हैं उन्हीं पर हमारी डिस्कशन रहती है। जैसे कि सबसे पहले जो पहला पॉइंट है वो है सिंगल जातकों के लिए। तो सिंगल जातकों के लिए बात करेंगे कि क्या इस महीने मकर लगन राशि के जो आप सिंगल जातक हैं, क्या आपके लिए कुछ संकेत हैं पॉजिटिव, आपके लिए कुछ अच्छा होने की संभावनाएं हैं क्या। साथियों, दूसरा पॉइंट इस बात को लेकर के डिस्कस होगा। सेकंड पॉइंट ये रहेगा कि अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं या फिर आपका लव अफेयर है तो उनके हालात कैसे रहेंगे आपके लिए, कितने अच्छे रहेंगे, कितने नहीं रहेंगे, कितना आप उसको एंजॉय कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, क्या विवाह का भी योग बनेगा, और अगर विवाह का योग बनेगा तो आपको जरूर बताएंगे। नंबर 3 ये कि अगर आप विवाहित हैं तो वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे, मैरिड लाइफ आपकी कैसी जाने वाली है। तो साथियों, मैरिड लाइफ को लेकर के भी बातचीत जरूर करेंगे। और इसके बाद नंबर 4 बात होगी कि अगर आप मैरिड तो हैं तो क्या आपका कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर के भी कुछ संभावनाएं बन रही हैं इस महीने। और जिनका, चलिए तो उनके लिए मैंने कहा कि जिनका नहीं है, और जिनका पहले से ही चल रहा है उनके लिए हालात कैसे रहने वाले हैं इस महीने में, ग्रह कितना आपको सपोर्ट करेंगे कि जो आपका रिलेशन थोड़ा सा और मजबूत हो, या अभी थोड़ा सा उसमें कमी रहेगी, या ठंडे रहे, ये रिलेशनशिप ठंडे बस्ते में रहेगी। तो जैसा भी होगा उसकी जानकारी आपको हम जरूर देंगे। यहां पर अंत में बात करेंगे कि जो हमारे आप ऐसे जातक हैं कि जो अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन फेस कर रहे हैं, वो चाहे थोड़े समय से कर रहे हैं या अधिक समय से कर रहे हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन क्या इस बात की पॉसिबिलिटी है मकर लगन राशि के जातकों को, ग्रह आपको इतना परमिशन दे रहे हैं कि क्या आप इस सिचुएशन से अगर बाहर आना चाहते हैं नो कॉन्टैक्ट वाली से, तो क्या आ सकेंगे अगर कोशिश करेंगे तो, या जिस व्यक्ति के साथ आप चाहते हैं कि रिवाइवल हो जाए संबंधों का और आपकी रीयूनियन हो जाए, तो क्या ये पॉसिबल है, वगैरह वगैरह। तो ये सारी बातें आज इस कार्यक्रम में हम आपके साथ करेंगे। लेकिन एक छोटा सा निवेदन भी रहेगा कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं साथियों, तो आप हमारे चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे वे भी सब एक एक करके आप तक पहुंचे और आप उनका भी समय पर लाभ ले सकें। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सिंगल जातकों को लेकर के। सिंगल जातकों को लेकर के मैं बताना चाहूंगा कि साथियों, माह के आरंभ से ही और माह के मध्य तक का जो समय है ये बहुत गोल्डन पीरियड है आप सिंगल जातकों के लिए। इसका जितना भी एडवांटेज ले सकते हैं ले लीजिए। ऐसी स्थिति हम हमेशा, जब भी ऐसी स्थिति बनती है ग्रहों की, तब हम हमेशा यही बात दोहराते हैं, कहते हैं कि भाई समय बहुत फेवरेबल है, इसका जितना लाभ लेके चल सकते हैं ले लीजिए, क्योंकि ऐसी स्थिति बहुत रेयर बनती है। वो अन्यथा लोग यही कहते रहते हैं, साहब हमारे तो किस्मत में कुछ है ही नहीं, हमारे ग्रह तो हमेशा खराब ही रहते हैं, ऐसा है वैसा है वगैरह वगैरह। लेकिन जब ऐसी स्थिति बनती है तो उसका लाभ लेना चाहिए, मैं यही बराबर बोलता हूँ और जोर दे करके बोलता हूँ। तो देखिए, आप मकर लगन राशि के सिंगल जातकों से मैं कहना चाहूंगा कि माह के आरंभ से और माह के मध्य के बीच में यही समय है इस महीने में पूरे में आपके पास। शुरुआत में ही अगर अभी तक आपकी बातचीत चल रही थी, आप थोड़ा सा हेजिटेट फील कर रहे थे कि भाई अब आगे क्या बोलें ना बोलें, प्रपोज करें ना करें, अब ये सोचने समझने का समय नहीं है, अब एक्शन लेने का समय है, आप प्रपोज कर दीजिए। 100% इस बात की संभावनाएं बन रही हैं, बहुत प्रबल संभावनाएं हैं कि आपका प्रपोजल तहे दिल से एक्सेप्ट होगा, तहे दिल से।
उनके द्वारा। और इस रिलेशनशिप को और मजबूत आप करना चाहें तो कर सकते हैं, इतना ग्रहों का आपको सपोर्ट है इस महीने। और यह भी मैं आपको बता दूं कि माह के मध्य से लेकर माह के अंत तक आपसे ज्यादा आपका मित्र आपको सपोर्ट करेगा, उनका सपोर्ट आपको बहुत रहेगा। लेकिन हालांकि अगर इन्हीं संबंधों को लेकर के आप अपने घर के पेरेंट्स से या घर के बुजुर्गों से बात करना चाहेंगे तो उनको समझाना थोड़ा सा आपके लिए एक टिपिकल टास्क होगा, ये भी आपको जानना समझना चाहिए। और लेकिन अगर आप ऐसा मान के चलते हैं कि नहीं, किसी तरह से कन्विंस कर लेंगे हम अपने तरीके से, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमने बता दिया कि वहां थोड़ा सा मुश्किल आ सकती है, लेकिन आप दोनों के बीच में कोई मुश्किल नहीं है, आप दोनों के लिए बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं कि भाई लिव इन रिलेशंस में रह रहे हैं या लव अफेयर में। लव अफेयर में अगर आप हैं और लिव इन रिलेशंस में हैं तो भी मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ये जो आपका संबंध है बहुत मजबूत संबंध चलेगा, अच्छा रहेगा, इसको एंजॉय भी करने वाले हैं आप इस महीने में। मगर शादी विवाह का योग नहीं है। हाँ, एक दूसरे के साथ आप पूरी तरह से जुड़े रहेंगे, पूरी तरह से एक दूसरे पर आपका ट्रस्ट बना रहेगा और ट्रस्ट के साथ साथ आपका झुकाव पूरी तरह से एक दूसरे के प्रति बना रहेगा, प्रेम। और ये आपका जो भी प्रेम जो भी चल रहा है ये आप दोनों के बीच में, ये और डे बाई डे इसकी स्थिति जो है मजबूत होगी। अब बात करते हैं कि मैरिड लाइफ को लेकर के मकर लगन राशि के जो जातक हैं, तो मैरिड लाइफ को लेकर के मैं इतना कह सकता हूं आप लोगों के लिए जो मकर लगन राशि के हैं कि भाई सामान्य तौर पे आपके रिलेशन चलेंगे, बीच बीच में कभी थोड़ा 19-21 भी होने की संभावना है। वैसे अगर ओवरऑल में बात करूं तो एवरेज मकर लगन राशि के जो मैरिड लाइफ को लेकर के। अब आते हैं कि भाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कोई संभावना है क्या। तो एक्स्ट्रा मैरिटल को लेकर के अगर मैं बताऊं आपसे, तो देखिए एक्स्ट्रा मैरिटल को लेकर के कोई बहुत ज़्यादा संभावना तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी ये मित्रता आपकी बनी रहेगी। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, एक बात का बहुत ध्यान रखना है मकर लगन राशि के जातकों को। देखिए कि जिनका पहले से एक्स्ट्रा मैरिटल है, आपके साथ थोड़ा सा वाणी आपकी जो है उस पर आपको नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। कई बार कोई बात आपके मुंह से अनायास ऐसी निकल सकती है बिना सोचे बिना समझे, जो आपके लिए थोड़ा सा परेशानी पैदा कर सकती है। हालांकि इसकी संभावना कम है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब आगे बात करना चाहेंगे कि भाई जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है हमारे लोग, तो जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, ये महीना जो है मई 2026, मैं इतना ही कह सकता हूं आपसे। बहुत लंबी चौड़ी मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, बहुत शॉर्ट में अपनी बात को कह करके खत्म करूंगा। और वो यही बहुत अच्छा समय है, फेवरेबल टाइम है, इसका जितना फायदा ले सकते हैं जरूर लें। और आप अगर एक तरीके से अभी आपका मित्र आपसे कन्विंस नहीं है तो आप उसको कन्विंस भी कर सकते हैं अच्छी तरह से, बहुत प्यार से करेंगे आप, और आपकी बात आपका मित्र मानेगा। और जब वो आपका मित्र मानेगा तो मानेगा ही नहीं, एक तरीके से आपका मुरीद भी हो जाएगा इसी महीने में। हालात जो है एकदम यू टर्न आने की संभावना बहुत ज्यादा है आपके इन संबंधों को लेकर के। और जैसा आप प्लानिंग कर रहे हैं कि मेरे रीयूनियन हो जाए, कुछ हो जाए, इसकी संभावना बहुत प्रबल है। तो आप अब सोचने समझने में समय ना गंवाएं। ये जो नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन है, इससे आप बाहर निकल सकते हैं, मैं इतना ही कह सकता हूं। बहुत अच्छा आपको ग्रहों का सपोर्ट मिल रहा है इस महीने। और जिस मित्र को लेकर के आप परेशान थे ना कि पता नहीं वो क्या एग्रेसिवनेस दिखाएगा या कुछ ऐसा दिखाएगा, पता नहीं कैसा रिजिड बिहेवियर होगा, क्या होगा, सब कुछ इसके विपरीत ही होगा। जो आप सोच रहे थे जैसा उनके विषय में अब बहुत अच्छा होगा, बहुत सपोर्टिव रहेंगे वो आपके लिए, और बहुत आपको एक तरीके से कोऑपरेटिव भी रहेंगे। आपको पूरा हर तरीके से आपकी तरफ उनका पूरा झुकाव रहेगा। तो इसका बेनिफिट, इसका लाभ लीजिए इस समय का। तो साथियों, ये था आप मकर लगन राशि के जो हमारे जातक हैं उनका मंथली लव राशि फल मई 2026 का। जितनी बातें हमने आपसे की हैं, अगर आपको अच्छी लगी हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक जरूर कर लें। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे वो आप तक आसानी से पहुंच सकें और उनका लाभ आप ले सकें। अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि दूसरे और मकर लगन राशि के जातकों को भी रियलिटी का पता लग सके। जरूरी नहीं है कि हर कोई एंजॉय कर रहा है अपनी लव लाइफ, बहुत लोग परेशानियों में भी होंगे मकर लगन राशि के। तो अब अगर ये जो महीना ऐसा आ रहा है उनके लिए, इतने फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर के आ रहा है, तो इसकी जानकारी तो उनके पास होनी चाहिए ना। तो साथियों, अब इसकी कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करते हुए हम अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से इजाजत लेंगे। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।